हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारती कंप्यूटर क्लासेस में। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपना लॉगिन आईडी पैनल ऑनलाइन चला सकते हैं। तो ये जो लॉगिन आईडी पैनल है ये सिर्फ इमेक्स इंडिया के स्टूडेंट ही चला सकते हैं। इमेक्स इंडिया एक फ्रेंचाइज है जिसके इंडिया में बहुत सारे अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। उनमें से एक इंस्टीट्यूट हमारा भी है भारती कंप्यूटर क्लासेस में। तो जैसे ही भारतीय कंप्यूटर क्लासेस में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको एक लॉगिन आईडी पैनल दिया जाता है। उस लॉगिन आईडी पैनल में उसको एक आईडी और एक पासवर्ड मिलता है। तो अगर आपको अपना पैनल को चलाना है तो आप कंप्यूटर में उस पैनल को कैसे चलाएंगे, वही वीडियो आज हम आपकी देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इमेक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, www.imexindia.in पे जाना है और आपको इस तरीके का पेज मिलेगा। आपको सिंपल यहाँ पर इमेक्स इंडिया पे आपको बस क्लिक कर देना है और आपका जो इमेक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पेज में यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही इमेक्स इंडिया में क्लिक करते हैं तो आपको इमेक्स इंडिया का यहाँ पर होम पेज देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन मिलेगा। ऐसे यहाँ पर आपको स्टूडेंट वेरिफिकेशन मिलता है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, सेंटर लॉगिन, सेंटर वेरिफिकेशन मिलता है। आपको अपना पैनल को लॉगिन करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना है जहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है। आप बस इस ऑप्शन पे यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे आपको कुछ इस तरीके से पेज मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना आईडी और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो जब आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं अपने सेंटर पे तो आपके पास एक मैसेज आता है जिसमें आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर आपको मैसेज नहीं आता है किसी कारण, तो आप जिस सेंटर पे अपना एजुकेशन ले रहे हैं आप वहाँ जाके अपने सेंटर हेड से अपना आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। तो आपको अपने लॉगिन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन का। यहाँ पर आपको अपना स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप अपनी जो मैसेज में आईडी और पासवर्ड आया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं उसकी आईडी और पासवर्ड डालूँगा। तो यहाँ पर मैंने उसका आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस बच्चे का ऑनलाइन आईडी पैनल खुल जाएगा और वहाँ पर जाके आप अपनी चीज़ों को रन कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने पैनल को लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड है और यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप किस किस ऑप्शनों का यूज़ कर सकते हैं और यही ऑप्शन आपको इस तरीके से यहाँ पर भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा माई अकाउंट का। तो माई अकाउंट में जाके आप अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपका कोर्स का नाम और भी जो आपसे डॉक्यूमेंट की जो भी डिटेल यहाँ पर डली हुई है आप वो डिटेल को यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और अगर कोई डिटेल आपकी कुछ गलत होती है तो आप अपने सेंटर हेड से बात कर सकते हैं और वो आपकी डिटेल को यहाँ पर सही करके दे देंगे। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट कैसे करना है, प्रैक्टिस टेस्ट की हिस्ट्री क्या है, मेन टेस्ट क्या है, नोटिस का काम क्या है। आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपनी किताबें पढ़ सकती हैं, अपनी ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी की सारी डिटेल आपको आपके इस पैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले है प्रैक्टिस टेस्ट और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ऑल टाइप ऑफ एग्ज़ाम के अंदर भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब यहाँ पर है आप अपना जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स से रिलेटेड आप अपने यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस टेस्ट हिस्ट्री के अंदर आपको जो भी आपने टेस्ट दिया है उसकी हिस्ट्री यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस टेस्ट में आखिर आप अपना प्रैक्टिस टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो कैटेगरी यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी, जो भी आपका कोर्स होगा उसका कोर्स का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेलेक्ट सब कैटेगरी में आप यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट्स में अगर आपके जो भी यहाँ पर सेंटर हेड है उन्होंने आपके उसमें एग्ज़ाम में डाला होगा तो यहाँ से आपके जिस ऑप्शन में आपके एग्ज़ाम है आप वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर से सब्जेक्ट। तो जैसे मैंने इस ऑप्शन में अगर एग्ज़ाम डाला है तो मैं ये ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एग्ज़ाम को सर्च करूँगा क्या आपके पैनल पे एग्ज़ाम डाला गया है नहीं या नहीं डाला गया, तो आपको इस ऑप्शन पे वो यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे सर्च एग्ज़ाम करता हूँ तो यहाँ पर हमको एक एग्ज़ाम मिला है, यहाँ पर हमारे लिए प्रैक्टिस टेस्ट डाला गया है तो हम इस एग्ज़ाम को यहाँ पर ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर टेक एग्ज़ाम ऑप्शन मिलेगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको अगर आपने उस ऑप्शन में टिक कर दिया है और वो हरा आ रहा है तो इसका मतलब आपने आंसर दे दिया है।
और अगर कोई ऑप्शन यहाँ पर रेड कलर आता है तो उसका मतलब है आपने आंसर नहीं दिया है। अगर यहाँ पर ऑरेंज आ रहा है तो इसका मतलब आपने सिर्फ मार्क करा है लेकिन उसको सेव नहीं करा है, और इसका मतलब है आप उस क्वेश्चन पे अभी पहुँचे ही नहीं हो। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है और अपने एग्ज़ाम को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट एग्ज़ाम जैसे आप करेंगे तो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन शो होगा आपको, मल्टीपल चॉइस होता है तो क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी कि कितना समय आपको दिया जाएगा और कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पर जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा इस तरीके से, और अगर आपको लगता है इसमें से जो भी उसका आंसर है आप उस ऑप्शन में बस टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप उसको नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक जैसे ये अपन क्वेश्चन है एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो आपको जो भी इसमें से आंसर लगता है आप उस ऑप्शन में टिक करेंगे और उस ऑप्शन को आप अपन नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने आंसर दे दिए हैं वो यहाँ पर ग्रीन कलर के हो जा रहे हैं। तो मान लो जैसे मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ दिया और मैंने सीधे नेक्स्ट करा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे वो रेड कलर पे शो कर रहा है। और अगर मैं किसी ऑप्शन को यहाँ पर मान लो टिक लगा रहा हूँ और उसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ तो वो इस तरीके से ऑरेंज कलर का हो जा रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब आपने आंसर दे दिया है, और अगर आपका रेड आ रहा है तो मतलब आपने आंसर नहीं दिया है, और 5 वाले में आप देखेंगे ऑरेंज आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने आंसर तो दिया है लेकिन उसको रिव्यू के लिए छोड़ा है कि जैसे हमारा क्वेश्चन में हमको कन्फर्म नहीं है कि ये आंसर सही है या नहीं है, तो हमारे पेपर होने के बाद हम उसको दोबारा से यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर, तो आपको जिस भी क्वेश्चन पे जाना है आप डायरेक्टली उसमें भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन में जाएंगे आपको देखो वही यहाँ पर नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा, आपका जो भी आंसर है टिक लगा के आप उसको यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पर पेपर ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करेंगे, इस पेपर को यहाँ से फिनिश कर सकते हैं, और आप फिनिश जैसे ही करेंगे आपका यहाँ पर पूछेगा कि आप अपना एग्ज़ाम सबमिट करना चाहते हैं, तो आप इसको ओके करेंगे और फिनिश करने के तुरंत बाद ही आपको आपका रिजल्ट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और आप फेल होते हैं या पास होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारा प्रैक्टिस टेस्ट की जो भी हिस्ट्री थी सब निकल के यहाँ पर आ जाएगी। आपका नाम, आपके फादर का नाम, कौन से सेंटर में पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट है, कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके यहाँ पर मार्क्स कितने हैं, आप पास होते हैं या फेल होते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके नीचे आपको यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर भी दिए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है इसका यूज़र रिस्पॉन्स का मतलब आपने क्या आंसर दिया है और करेक्ट आंसर उसका क्या है, तो यहाँ पर सारी डिटेलें आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे आप प्रैक्टिस टेस्ट में जाते हैं तो प्रैक्टिस टेस्ट हिस्ट्री का मतलब यही है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसकी हिस्ट्री चेक करना। अब आपको यहाँ पर मेन टेस्ट और फाइनल एग्ज़ाम दिया जाएगा तो ये आप ऐसे नॉर्मल यूज़ नहीं कर सकते। जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है, जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ जाके आप इस ऑप्शनों का यूज़ करेंगे और ये आपको सेंटर हेड बताएंगे कि आपका कब आपका मेन एग्ज़ाम होना है, तो उसी वक्त आपके पैनल पे ये मेन एग्ज़ाम डाला जाएगा। बाकी आप अपने घर पे अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस टेस्ट में जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में बैठ के भी अपनी प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है लाइव क्लासेस का। तो ये लाइव क्लासेस ऑप्शन ये इसलिए है कि अगर कभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आपके जो भी सेंटर हेड है वो आपको बता देंगे कि हमारी इस वक्त जूम क्लासेस है, जूम मीटिंग है, जो भी है, तो आप यहाँ से उन ऑप्शनों का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देख रहे होंगे नोटिस लिखा हुआ आ रहा है। नोटिस में यहाँ पर 311 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इस पैनल को चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो नोटिस के अंदर वो सारी चीज़ें आएगी कि आपकी कहाँ पर पोस्ट आई है, कहाँ जॉब निकली है। तो आप नोटिस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे देश में जहाँ जहाँ जॉब निकली होगी, चाहे सरकारी या प्राइवेट, उसकी सारी यहाँ पर लिस्ट शो करेगी आपको। जैसे यहाँ पर एनएचएम में पोस्ट निकली है या एसएससी में पोस्ट निकली है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकली है, तो जिस भी जहाँ जहाँ पोस्ट निकली होगी उसकी सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। इसका फ़ायदा यह है कि आपको अदर वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना पैनल लॉगिन करें और वहाँ पर जो भी अपडेटेड जॉब की इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके पैनल पे दे दी जाएगी। तो जिस भी पोस्ट के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं आप बस उसमें क्लिक करेंगे, आपको सारी यहाँ पर डिटेलें शो करेगी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे, लास्ट डेट कब है अप्लाई की, कितनी पोस्ट हैं। अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ करके आप यहाँ से इस पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस का मतलब ये है कि अगर आपको अपने पैनल से हमको कांटेक्ट करना है तो, या हमारे जो हेड ऑफिस है वहाँ कांटेक्ट करना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना यहाँ पर सब्जेक्ट नेम डालिए, जो भी आप जिस भी रिगार्डिंग आप मैसेज करना चाहते हैं, और यहाँ पर अपना पूरा का पूरा मैसेज टाइप कर दीजिए और यहाँ से सेंड मेल कर दीजिए। तो आपके द्वारा हमको आपका मेल प्राप्त हो जाएगा और हम आपको उसका फिर रिप्लाई दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है आईडी कार्ड। अगर आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आपको आईडी कार्ड दिया जाता है। बाकी अगर आपका आईडी कार्ड कभी खो जाता है तो आप इस ऑप्शन में जाके अपना आईडी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आईडी कार्ड में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका आईडी कार्ड शो हो जाएगा और इस आईडी कार्ड को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका आईडी कार्ड कभी खो जाता है तो आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो जितने भी ऑप्शन मैंने यहाँ पर बताए हैं कि, तो मैं आशा करता हूँ आपको सब ऑप्शन समझ आ रहे होंगे कि कैसे प्रैक्टिस टेस्ट लेना है, लाइव क्लासेस कैसे होगी, नोटिस का काम क्या है, कॉन्टैक्ट अस का काम क्या है और आईडी कार्ड का काम क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हमारा चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड का मतलब यह है कि जो आपके मोबाइल में मैसेज आता है आईडी और पासवर्ड का, अगर आपको उस पासवर्ड को चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से उस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज पासवर्ड में जाइएगा और यहाँ पर आपको अपना करंट पासवर्ड डालना है। जो भी आपका करंट पासवर्ड है वो डालिए और अपना नया पासवर्ड डालिए। तो न्यू पासवर्ड डालने के बाद उसको दोबारा से यहाँ पर डालना है और अपडेट पासवर्ड कर देना है। तो इससे आपका जो पासवर्ड होगा वो अपडेट हो जाएगा। फिर जो आपने नया पासवर्ड बनाया होगा, अगली बार जब भी आप अपना पैनल लॉगिन करेंगे तो आप उसी पासवर्ड का यहाँ पर यूज करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है व्यू सर्टिफिकेट एंड व्यू मार्कशीट। अगर आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आपका जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो आपको अपने इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी देखना है तो आप यहाँ से भी अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको तभी दिखेगा जब आपका यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा या आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको अपना सर्टिफिकेट और अपनी मार्कशीट देखने को मिलेगी। तो जैसे इस बच्चे का यहाँ पर पूरा कोर्स हो चुका है, तो अगर हमको इसका सर्टिफिकेट देखना है तो आप बस व्यू सर्टिफिकेट में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका ऑनलाइन जनरेट होके आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यू मार्कशीट, अगर आप अपनी मार्कशीट देखना चाहते हैं तो व्यू मार्कशीट में क्लिक करेंगे और आपकी यहाँ पर मार्कशीट भी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। अब अगर आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन मार्कशीट देखने को मिल रहा है, तो आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है ई बुक्स बाई हेड ऑफिस। अगर इमेक्स के द्वारा यहाँ पर स्टूडेंट को बुक्स दी जाती है, कम से कम 17-18 बुक्स दी जाती हैं, जिसकी सहायता से बच्चा अपने घर बैठ के अपनी यहाँ पर पढ़ाई की तैयारी कर सकता है। तो ई बुक्स बाई हेड ऑफिस में जाके आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी किताबें मिलेंगी। तो यहाँ देखिए कितनी सारी किताबें हैं। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी किताबें देखने को मिलेगी, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, पावर पॉइंट की किताब, यहाँ पर टैली RP9 की किताब, MS वर्ड, HTML, यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग की भी यहाँ पर किताब दी जाती है, जिससे आप घर बैठे अपना अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। एक्सेल की किताब है, यहाँ पर फोटोशॉप है, और यहाँ पर जीके के क्वेश्चन की किताब है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। यहाँ पर जीके के क्वेश्चन आंसर दोनों होंगे। कोरल ड्रॉ की किताब, तो इस तरीके से बहुत सारी किताबें दी जाती हैं यहाँ पर मैक्स इंडिया की तरफ से। आप घर बैठे बैठे इन किताबों का यूज़ कर सकते हैं। अब इन किताबों को आपको यूज़ कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, तो जैसे मान लो मेरे को ये किताब खोलनी है, तो आप इस किताब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से आपकी यहाँ पर बुक ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पूरी बुक मिलेगी और यहाँ पर जो जो इस बुक के अंदर कंटेंट है यहाँ पर उसकी लिस्ट मिलेगी और आप अपनी यहाँ पर बुक को अपना चला सकते हैं। जैसे मान लो इस बुक को ओपन करना है, मुझे इसका यहाँ पर पेज टर्न करना है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आपका किताबें खुल जाएगी। ये देखिए, इस ऑप्शन से आप एक एक करके अपने पेज पलट सकते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी कंटेंट में जाना है तो आप बस उस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आप उसी कंटेंट पे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये ऑप्शन होते हैं हमारे लास्ट पेज में जाने के लिए, ये ऑप्शन है फर्स्ट पेज में जाने के लिए, और यहाँ से आप एक एक पेज को नेक्स्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और इस पेज को आप फिर से प्रीवियस कर सकते हैं। अगला यहाँ पर अगर आपको अपनी बुक को जूम करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा जूम इन का, तो यहाँ से हम अपनी बुक को जूम करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको जूम कम करना है, जूम आउट करना है, तो इस ऑप्शन का आप यूज़ करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप अपनी बुक को जूम भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जैसे हर इंस्टीट्यूट, हमारा जो इमेक्स फ्रेंचाइज है वो कम से कम इंडिया में
हर स्टेट में है। तो हर स्टेट की जो अपनी अपनी लैंग्वेज होती है थोड़ा अलग होती है। तो जैसे यहाँ पर बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में भी इस किताब को पढ़ सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा सेलेक्ट लैंग्वेज का। आपको जिस भी लैंग्वेज में किताब पढ़नी है आप उस लैंग्वेज में यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जैसे मुझे हिंदी में अगर किताब पढ़नी है तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप बस इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और आपकी यहाँ पर आप किताब देखेंगे तो पूरी की पूरी हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसकी सहायता से आप अपनी किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में पढ़नी है तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़नी है हिंदी में पढ़िए। आपको और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे आपको पंजाब में पढ़नी है या तमिल में पढ़नी है, तेलुगु में पढ़नी है, तो आपको सारी यहाँ पर लैंग्वेज दी जाएगी। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको अपनी किताब पढ़नी है पढ़ सकते हैं। अपने घर बैठे बैठे आप नोट्स भी बना सकते हैं किताबों से को देख के। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे इसकी किताब हो गई वैसे ही आप अपनी टैली की किताब पढ़ सकते हैं, पावर पॉइंट की किताब पढ़ सकते हैं, HTML की किताब पढ़ सकते हैं, घर बैठे बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं दी गई हैं जिसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ई बुक्स बाय हेड ऑफिस के नीचे है बुक्स बाय सेंटर। अगर आपके सेंटर हेड यहाँ पर अपनी बुक्स प्रोवाइड करते हैं तो आप बुक्स बाय सेंटर ऑप्शन में जाके भी आप वहाँ से भी अपनी किताबें पढ़ सकते हैं। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है व्यू लाइव कोर्सेज वीडियो। अगर आपको अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप अपने पैनल पे जाके भी अपनी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कोर्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाली गई हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसमें वीडियो देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन कि अगर आपको एक्सेल की वीडियो देखनी है या नोटपैड की देखनी है या टैली की देखनी है, MS वर्ड की देखनी है, जिस भी आपको सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर देखनी है आप उस ऑप्शन में क्लिक करें। जैसे मान लीजिए मुझे एक्सेल की वीडियो देखनी है, आप एक्सेल में क्लिक करेंगे और एक्सेल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हमारे यहाँ पर होगी वो आपको इस तरीके से शो करेगी। देखिए सेल रिसीट कैसे बनानी है एक्सेल में, या परचेस एंड सेल अकाउंट कैसे बनाना है, अपनी एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में, तो सारी यहाँ पर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको जिस भी वीडियो का अगर आपको देखनी है आप उस वीडियो में क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मान लो मुझे ये वीडियो को देखना है तो आप बस इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये देखिए प्ले कर दीजिए और आपकी यहाँ पर वीडियो प्ले हो जाएगी। ये देखिए और यही वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगी। तो ये भी यहाँ पर अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको वीडियो से कोर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखनी हैं तो आप अपने पैनल पे जाके चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शन देख लिए हैं कि आखिर आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट कैसे देंगे, अपना ID कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, नोटिस के अंदर जाके आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन कैसे प्राप्त होगी, अपना पासवर्ड कैसे चेंज करना, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, बुक्स कैसे पढ़नी है, और यहाँ पर आपको अगर कोर्स से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पर समझ आए होंगे। तो अगर आप अपने पैनल को अपने मोबाइल में भी लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर में हमारा ऐप मिल जाएगा, इमेक्स इंडिया का ऐप मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर में जाके आप इमेक्स इंडिया का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने मोबाइल में भी अपने पैनल को लॉगिन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको सारे ऑप्शन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन में कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।